महामहिम राज्यपाल बनकर हमारे बीच आए हैं। महामहिम का हृदय तल से आभार अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच में उपस्थित है बोकारो जिला के उपायुक्त महोदय, हमारे बीच उपस्थित है एसपी महोदय, हमारे बीच डीएफओ महोदय और बोकारो जिला के लगभग तमाम पदाधिकारी। आप सबों का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सम्मानित मीडिया बंधुओं, प्रेस से जुड़े सभी मीडिया बंधुओं का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे ग्रामीण, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और विशेष जिन विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एक संदेश होता है, एक उद्देश्य होता है। और हमारे इस कार्यक्रम का संदेश और उद्देश्य इस कार्यक्रम में ही नहीं थे। हम तीन चीजों को बड़ा योग्य मानते हैं, एक स्थान, एक तिथि और एक व्यक्ति। व्यक्ति के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं महामहिम राज्यपाल महोदय। चूंकि ये शैक्षणिक शिक्षा जगत के लिए कार्यक्रम है, ये बच्चों विद्यार्थियों का कार्यक्रम है। और महामहिम वो शख्स होते हैं जो स्कूल से ऊपर कॉलेज से ऊपर होते हैं यूनिवर्सिटी, और ये झारखंड के तमाम यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं। उसके बाद स्थान, यह स्थान है विनोद बिहारी महतो स्टेडियम। जब झारखंड को याद किया जाएगा, जब झारखंड शब्द हमारे सामने आएगा, तो विनोद बिहारी महतो का नाम सबसे ऊपर हमारे सामने आएगा। विनोद बिहारी महतो वो शख्स जिन्होंने अपने जीवन काल में, आज के दौर में लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लोग धर्म को हथियार बनाते हैं, लेकिन विनोद बाबू झारखंड के एकमात्र शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों विद्यालय बनने में, सैकड़ों महाविद्यालय बनने में अपना योगदान दिया है। और आज ये उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं अपने वेतन का 75% पहले 3 महीने का छात्रों के बीच लेकर आया हूं। ये विनोद बिहारी महतो की प्रेरणा है। तीसरा है समय का चयन। ये समय भी बड़ा अनुकूल समय है, सकारात्मक समय है। जितने भी बच्चे 10वीं की परीक्षा को पास किए हैं, जितने भी बच्चे 12वीं की परीक्षा को पास किए हैं, अब वो कॉलेज की ओर बढ़ेंगे। अतः आज ये सकारात्मक समय भी है। तो व्यक्ति का भी चयन किया गया है, स्थान का भी चयन किया गया है, और समय का भी चयन एक उद्देश्य के साथ किया गया है। तो चूंकि ये विद्यार्थियों का कार्यक्रम है, तो मैं तमाम विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि ये नावाडीह का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है। आपके माता पिता मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आपके माता पिता बड़ी कठिनाई के साथ आपको 1-1 रुपया जोड़ के देते हैं। उनकी आंखों में एक सपना है। सपना यह है कि आपको उस सूरज की तरह चमकता हुआ देख सके। इसलिए आज जितने भी छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मेरा पहला संदेश यही होगा, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। आज का दौर शिक्षा की क्रांति का है। इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं को इस बात को स्मरण रखना होगा कि आज आपका संघर्ष, आज आपका मेहनत आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, हमारा संबंध अत्यंत निर्धन परिवार, मध्यम वर्ग परिवार से है। बड़ी तकलीफों, बड़ी संघर्षों के बाद हमारे माता पिता ने परवरिश करके हमें यहाँ तक भेजा है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा आपके विधायक होने के नाते ये संदेश होगा कि आज जो समय आपको मिला है,
ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर आप अपनी पढ़ाई में देंगे। और याद रखिएगा, ये अवसर बार बार आपके पास नहीं आएगा। हमने पढ़ा है टीनेज, आप टीनेजर हो अभी, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 13 से 19 की जो उम्र होती है, 13 साल से 19 साल की जो उम्र होती है, उसे हम टीनेज कहते हैं। और ये वही उम्र होती है जहां हम अपने आप को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात को आपको स्मरण रखना होगा। यह आप पे तय करता है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके गुरुजनों ने आपको शिक्षा दिया है। अब आप अपने आप को लेकर कहां जाएंगे, यह आपके विवेक पर तय करता है, यह आपके विचार पे तय करता है, यह आपकी सोच पे तय करता है कि आप इस टीनेज में अपने आप को लेकर कहां जाएंगे। आज हमें कहने में गुरेज नहीं है मेरे भाइयों। आज जिनके सम्मान समारोह में यह कार्यक्रम रखा गया है, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। मैं आधुनिक समय का विधायक हूं, इसीलिए आधुनिक बात को आपके बीच रख रहा हूं। आज आपने बड़ी मेहनत के साथ 10वीं की परीक्षा को पास किया, आपने इंटर साइंस कॉमर्स आर्ट्स की परीक्षा को पास किया, लेकिन 5 साल के बाद जब हम अपने आप को खोजते हैं, जब अपने आप को हम तलाशते हैं, तो बताइए कितने छात्र को हम देख पाते हैं। आज जब इन बच्चों ने मैट्रिक में 90% नंबर लेकर आए, 80% नंबर लेकर आए, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, सभी ने सोशल मीडिया में स्टेटस लगाया, आपको बधाई दिया, आपको शुभकामनाएं दी, लेकिन बताइए 5 साल के बाद हम उन्हें कहां पाते हैं। उन कारणों को भी जानना होगा। उसमें सबसे पहला कारण जो युवाओं में दिखता है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर चले जाते हैं। चाहे वो नशा हो, चाहे वो सड़कों में तेज रफ्तार के साथ गाड़ियों की सवारी हो, चाहे कोई भी मामला हो। इसीलिए जब आप 5 साल के बाद अपने आप को तलाशते हैं, तो आज जितने बच्चे टॉप करके जा रहे हैं, उनमें इक्का दुक्का को छोड़कर हम उन्हें खोज नहीं पाते हैं। फिर क्या होता है, हमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है मेरे भाइयों, लेकिन ये मेरा आकलन है, मेरा ये मूल्यांकन है, ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो आज हमारी नई पीढ़ी में पाई जा रही है। अगर आप इस बुराई से, इस नकारात्मक चीज से बच गए, तो निसंदेह आज जहां महामहिम बैठे हैं, जहां आज बोकारो जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की। और मेरी बहनों, आपसे भी कहेंगे, यदि आप ये सोशल मीडिया जिसे हम इंस्टाग्राम कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, वहां अगर आप अच्छे दिखते हो, आप सुंदर लगते हो, आपकी बहुत यादें आ रही हैं, अगर इन मैसेजों से बच जाएंगे तो आप भी बहुत दूर तक अपना सफर तय करेंगे। मैं नया विधायक हूं, स्पष्ट कहना मुझे पसंद है। आज हमारे समाज की बीमारी क्या है, बुराई क्या है, मैं आप सबों के बीच रख रहा हूं। ये मेरी बहनों को मेरा ये संदेश होगा, यदि आप इन नकारात्मक संदेशों से बच जाएंगे जो आज सोशल मीडिया में प्रचलित है, तो मेरा मानना है कि आज डीडीसी मैडम एक महिला है, एसडीएम मैडम एक महिला है, 2-3 प्रखंड की वीडियो मैडम महिला है। अगला नंबर आपका होगा मेरी बहनों, अगर आज आप अपने आप को बचा के रख लेते हैं। यदि आज आप अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपने समय को बचाकर अगर सकारात्मक दिशा में लेके जाएंगे, तो आज हमारे बगल में डीडीसी मैडम है, एसडीएम मैडम है, वह स्थान आपका होगा मेरी बहनों, अगर आप अपने आप को वहां तक बचा के रखते हैं। इसलिए आपको तय करना है, एक विधायक होने के नाते। आज उपायुक्त महोदय बैठे हैं, महामहिम बैठे हैं, जिनसे आपकी आवश्यकता पड़ेगी हम उन्हें आपके बीच लेकर आएंगे। आप मन लगाकर पढ़ो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, अपने मेहनत से ऊंचा अपना नाम करो, कलम की ताकत से तुम भी अब्दुल कलाम बनो। जहां तक जरूरत होगी आपके विधायक कभी पीछे नहीं हटेंगे। आज बहुत सारे लोगों ने, जब हमने ये वचन दिया था कि अपनी निजी सैलरी जो मेरा सरकारी वेतन होगा उसे हम 75% पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे, लोगों की जरूरत के लिए लगाएंगे, तो लोगों ने मजाक हमारा उड़ाया था।
कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैं आज भी आपके बीच से आता हूं। मेरा भी संबंध अगर किसी राज परिवार से ताल्लुक होता तो मुझ में ये क्षमता नहीं होती कि मैं इतना बड़ा काम कर पाता। बहुत सारे नेता हैं, विनोद बाबू का नाम मंचों में लिए, अपने घर में उनकी तस्वीरें सजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया ये आपने देखा। इसलिए अगर मैं आपके बीच आता हूं, अभी बारिश का मौसम है, आप चले जाए मेरे घर में, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर को छूती है। आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर को छूती है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं। इसीलिए मैं समझता हूं कि पढ़ाई का दर्द क्या है, पढ़ाई का मर्म क्या है, एक स्टूडेंट को उनकी जरूरत क्या है। मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने इंटर ऑफ साइंस करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसलिए छोड़ दिया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 1600 रुपए नहीं थे। इसलिए मैं समझता हूं एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सर हैं, कभी राजगंज आइएगा तो उनसे मुलाकात करिएगा। उन्होंने एक चीज कहा था कि जरा हम ट्यूशन फी माफ कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का फी तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप किस हालात में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपको मोटिवेट होने के लिए इधर ये तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो अपना प्रवचन देते हैं, अपना वचन देते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर फुर्सत मिले तो कभी अपने माँ और पिताजी से पहले उठकर उनके हथेली को छू कर देखिएगा, उनके पांवों को छू कर देखिएगा। आज उनमें उम्र से ज्यादा का असर दिखेगा। कभी समय मिले तो अपनी माँ के आंखों में झांकिएगा, अपने माँ के चेहरे को झांकिएगा। आपकी माँ की उम्र 40 साल है, लेकिन आज वो 60 साल की दिखती है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आज आपकी माता, सामान्य आपकी भी माता, हमारे भी माता 4 बजे 5 बजे सुबह उठती हैं और सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू थामती हैं। कभी आपने सोचा कि आपकी माँ ने झाड़ू क्यों थामा?